हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। मैं अनीता गोंड अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो अभी तो मैं कुछ और वीडियो बनाने जा रही थी, लेकिन सडन जब मैं यहाँ बैठी तो मेरे को आया कि कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। पता नहीं कौन जानना चाहते हैं, ऐसे फ़ोन मैसेजेस डाल रहे हैं कि भाई कल रात वो मेरे पार्टनर क्या सोच रहे थे। ऐसे मेरे को आया कि कोई, तो अभी अब मैंने अपना वो चेंज कर दी कि देखते हैं कल रात आपके पार्टनर या आपके पर्सन या आपके दिमाग में जो है, माइंड में जो है, जिनको देखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनको सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, वो क्या सोच रहे थे कल आपके बारे में। तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट में है, किसी भी चीज़ का उनको रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है आपके साथ बिताए हुए आपकी अहमियत को समझ पा रहे हैं वो। आपके साथ जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया है, चाहे जैसा भी रिश्ता रहा हो, छोटा रिश्ता रहा हो, बड़ा रिश्ता रहा हो, लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप है, शॉर्ट टाइम रिलेशनशिप था, जो भी था, इसमें कुछ लवर्स वाली, जो लवर्स कार्ड नहीं आए हैं, कुछ लवर्स वाले आए हैं, बिफोर मैरिज, कम एज के बच्चे जो होते हैं उनकी भी रीडिंग निकल के आ रही है, 20 to 30 वाले। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे भी आ रहे हैं, बाकी तो एज का कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं, बट ऐसा आ रहा है, फर्स्ट रीडिंग आया है। वही मैं बोली ना, पता नहीं कौन है जो, तो उनको एक गिल्ट है, एक रिग्रेट है, एक पछतावा है, अपने प्यार को याद कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कहीं कॉफ़ी शॉप में कहीं कुछ झगड़े हुए हैं, कुछ ऐसा कुछ हुआ है जिससे कि उनको गिल्ट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि उनको गिल्ट हो रहा है, भारी भरकम गिल्ट है, उनको गिल्ट हो रहा है। और जो भी आपके पर्सन है, मेल फीमेल डजेंट मैटर, ये जेंडर वाइज नहीं होते हैं, अपने अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिए। तो कुछ लवर्स हैं, प्यार करने वाले, और अब जब उनको गिल्ट फील हो रहा है तो ऐसे लग रहा है जैसे अब वो बैलेंस हो रहे हैं। जिन्होंने भी आपको रुलाया, तड़पाया, आपकी बात को नहीं सुने, अपनी बात रखना चाहें, अब आपके प्यार का एहसास हो रहा है उनको। अब वो बहुत बैलेंस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है तुनक मिजाज व्यक्ति रहे हों, तुरंत चिढ़ जाते हों, गुस्सा करते हों, अपनी बातें मनवाने की आदत थी जिनको, तो अब वो स्लोली स्लोली बैलेंस हो रहे हैं। देखो, स्लोली स्लोली बोले स्लोइंग डाउन तो उनको ऐसा लग रहा है कि बैलेंस वो करना चाह रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, बट बैलेंस हो नहीं पा रहे हैं। वो बैलेंस होने की बजाय कहीं ना कहीं ऊपर से उनका ग्राफ जो है नीचे जाता ही है, क्योंकि वो इतने गिल्ट में है, इतने गिल्ट में है। कहीं ना कहीं जब आप लोगों के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ भी हुआ है, या आपके प्यार का तमाशा बनाए हैं, मजाक बनाए हैं, कहीं ना कहीं या तो कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं, या तो कोई पॉलिटिक्स खेली है आपके साथ में, कुछ ना कुछ तो किए हैं जो भी व्यक्ति हैं। तो कल रात, देर रात, या उनके यही विचार चल रहे थे, जो कोई भी व्यक्ति हैं, है ना। और ऐसा लग रहा है सोचते सोचते ऐसा समय आ रहा था, नो थिंगनेस, मतलब कुछ भी नहीं बच रहा था। सोचते 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 साइलेंट हो जा रहे थे। देखो, फाइटिंग, मैंने बोली ना, कहीं कॉफ़ी शॉप, कहीं ना कुछ आप लोगों की फाइटिंग हुई है, तो उसका गिल्ट है उनको, जो फाइटिंग हुई है। थैंक यू यूनिवर्स। तो कहीं ना कहीं जो फाइटिंग हुई है, कहीं भी कॉफ़ी शॉप में, कहीं भी, ऐसा मुझे इंट्यूशन आया, जिन लोगों का भी रेजोनेट करे, तो कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, तो उनको लग रहा है, और माइंड से वो बहुत डिस्टर्ब हैं। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस करना चाह रहे हैं, बैलेंस होना भी चाह रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, बट वो नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं। उनका माइंड में वो चीज़ बार बार चल रहा है, दिमाग में बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है कि इतनी छोटी, लोग क्या कहेंगे,
उनको ऐसा भी लग रहा है कि मतलब डरे डरे सहमे सहमे से हैं, छोटी छोटी चीज़ों से डर जा रहे हैं। उनको कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट, मान सम्मान का कुछ ख्याल आ रहा है, क्योंकि आपके मान सम्मान का कहीं ना कहीं उन्होंने तमाशा बनाया है, कुछ बनाया है। जब हम अपने ही लोगों में, मान लो अगर कोई अपने ही प्यार का तमाशा बना रहा है, तो प्यार तो दो लोग करते हैं ना। तो प्यार, अगर प्यार का तमाशा बना तो दोनों ही पार्टनर के बने ना, किसी एक के तो बनते नहीं हैं। तो देखो आ गया ना पॉलिटिक्स। तो तो ये जो है, जो पॉलिटिक्स उन्होंने खेली है आपके लिए, गंदी वाली पॉलिटिक्स खेली है। कुछ पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कुछ आपके बारे में बैड मतलब कुछ आपके लिए कुछ भला बुरा उन्होंने कहा है अपने रिलेशन को लेके। बोलते हैं ना, जब अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टा है। उन्होंने कुछ प्रपोजल रखी है, आप लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, या तो उनको ऐसा लगा कि मतलब वो अपने आप से बाहर हो गए, कुछ मतलब लड़ाइयाँ झगड़े हुए हैं, कुछ बातें हुई हैं। अब देखो स्ट्रेस, तो उनको बहुत टेंशन है, बहुत तनाव में है, और वो वहाँ से चेंज करना चाह रहे हैं, अपनी थॉट को चेंज करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे जगह निकल के जाना चाह रहे हैं, ताकि उनका जो माइंड है वहाँ से वो चेंज कर सके अपने आप को। तो कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कल रात वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। सोचते सोचते उनका दिमाग इतना ज़्यादा पजल हो जाता था कि कुछ नहीं बचता था सोचने के लिए। रात में एक समय ऐसा भी आया है जहाँ पे कुछ नहीं था सोचने के लिए, मतलब कितना सोचेंगे, सोचने का भी एक लिमिट होता है। तो गिल्ट, भारी भरकम गिल्ट, अपने प्यार की फीलिंग्स, आपको खो देने का डर है, या झगड़ा करने का डर है, या कुछ भी आपको कुछ भला बुरा बोलने का डर है। लड़ाई तो हुई है आपकी, तो उसका उनको गिल्ट फील हो रहा था कि मैंने बेवजह की लड़ाइयाँ क्यों की। माइंड में उनका हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रह रहा है। बहुत अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें चल रही है वो किसी और को नज़र नहीं आए, है ना। एक नकाब पहन के, एक ना अपने आप को छुपा लें, बचा लें, दुनिया से बचा लें। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी ये बातें लोग जान रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं। उनको लग रहा है स्लोली मतलब लोग जानने लगे हैं, जिसको वो छुपाना चाह रहे थे, दबाना चाह रहे थे, सच्चाई लोगों के सामने खुल के आ रही है। और इससे उनको मतलब बहुत लोगों के सामने उनको अच्छा भी नहीं लग रहा है, और इस वजह से भी उनको स्ट्रेस हो रही है। तो कल की रात उनकी भारी वाली रात थी, भारी भरकम रात थी। तो ऐसा लग रहा है जैसे उनको अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही थी, परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा कष्ट में थे। और ऐसा लग रहा है जैसे ऐसा कोई व्यक्ति चाहते हैं वो, ऐसा किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हों, या कुछ ऐसा व्यक्ति जो जिनको वो गुरु मानते रहे हो, कभी उन्होंने कुछ सजेस्ट किया हो, या किसी ने कुछ बोला हो उनको। जो भी लोग हैं, अभी तो ये मैरिड वाले लोगों के लिए आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग मैरिड हैं, जिनको यहाँ तक ये अभी जो रेजोनेट कर रहा है मैरिड पर्सन के लिए है। तो ऐसा लग रहा है आप लोग मैरिड हैं, और कहीं ना कहीं अपने मैरिड रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक परमानेंट कमिटमेंट देने की उनकी चाहत हो रही है। और कहीं ना कहीं आपको अपनी विश फुलफिलमेंट, कहीं पैसा, मकान, प्रॉपर्टी उन्होंने बहुत बनाया है, और हमेशा पैसे को पकड़ के रखे हैं। कभी भी इमोशनली आपसे अटैच नहीं हुए हैं, फ़ायदे के लिए अटैच्ड हुए हैं। तो अब एक परमानेंट कमिटमेंट देना चाहते हैं। अब एक सोच रहे हैं कि क्यों देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो बहुत परेशान है। जो भी आपके पर्सन हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, और अब उनसे ये पेन नहीं लिया जा रहा है, ये दर्द नहीं लिया जा रहा है। अब उनको मतलब कितना भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो संभाल नहीं पा रहे हैं। तो इस वक्त उनको आपकी ज़रूरत है, ऐसा महसूस हो रहा है। कुछ लोगों का कॉल आया हो सकता है आपने कॉल रख दिया हो, लड़ाई झगड़े हुए, फाइटिंग हुई है, तो ऑब्वियस लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो आप बातें नहीं कर रहे हो, तो इस वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। और उन्होंने कहीं ना कहीं आपको इग्नोर किया है, दूसरे तरफ उन्होंने ध्यान दिया है, और कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड किसी भी चीज़ को कमिटमेंट देने से हट गए हैं। हो सकता है आपने उनको बहुत सपोर्ट किया है, बहुत उनको आगे तक ले गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जब आपको क्रेडिट देने की बारी आई तब आपको क्रेडिट नहीं दिए हैं। वो हो सकता है ये आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं, आपके कोई मतलब
सीनियर पर्सन हो सकते हैं, कहीं ना कहीं एक पावरफुल व्यक्ति जिनको कि लगता है कि आपको आपका हक दे देंगे तो उनका जो रुतबा है, उनका जो पोस्ट पावर पोजीशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप थोड़ा उठ जाओगे तो क्या पता आप उनको ध्यान दो ना दो। एक ऐसा व्यक्ति तो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं और अच्छे तरीके से नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। दो ऐसा आया है, अच्छी एनर्जी में निकल के आना चाह रहे हैं। और बताइए यूनिवर्स, और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन का क्या चल रहा है। गहरी सोच में डूबे हुए थे कल रात, वो बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में डूबे हुए थे। दूसरे लोगों से, फ्रेंड से, रिलेशनशिप में, रिलेटिव में जो उनके फेथफुल ट्रस्टी व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों के साथ वो कंसल्ट में भी थे, कंसल्ट भी कर रहे थे। जो लड़ाइयाँ झगड़े उनके साथ जब ऐसे माइंड में कोई रहेगा तो ऑब्वियस काम के क्षेत्र में कहीं भी उनकी लड़ाइयाँ ही होंगी, जो मेंटली स्टेबल नहीं होगा। तो अब वो चाह रहे हैं कि यहाँ से निकल के बाहर आए। इसमें रिलेशन में बहुत, काम में बहुत, उन्होंने पैसे बनाने में बहुत मेहनत की है। अब वो रिश्ते बनाने में मेहनत करना चाहते हैं, परमानेंट कमिटमेंट देना चाहते हैं और लॉयल्टी के तरफ सोच रहे हैं। मॉरलिटी के जजमेंट आ चुका है, जजमेंट कहीं ना कहीं आपने कॉल की है तो आपको कहीं ना कहीं जो आपको रुलाए थे उनको ऐसा लग रहा है जजमेंट आ चुका है। तो आपको शायद इतना ज़्यादा टॉर्चर किए हैं कि आप फिजिकली, मेंटली, हार्टली सब तरफ से टूट गए थे। ऐसे लगता है जैसे आपको कब्र में पहुंचाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो इन दिनों उनकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, उनका मेंटल कंडीशन अच्छा नहीं चल रहा है, उनकी लड़ाई झगड़ा उनके साथ बहुत हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है इन अंधेरे से एक रोशनी की उम्मीद चाह रहे हैं कि इतने अंधेरे में एक रोशनी की किरण कहीं तो नज़र आए, कहीं तो मतलब एक अच्छी सी शुरुआत हो। और हो सकता है जो लोग भी हैं वो भोलेनाथ को ज़्यादा प्यार करते हैं, ज़्यादा पूजते हैं और कहीं ना कहीं तमाशा खड़ा करने में ऐसा लगता है उनकी फैमिली की हाथ है। फैमिली वाले ने उनको बहुत ही ज़्यादा वो किया है, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेन वॉश किया है और कुछ ना कुछ ऐसा किया है, कुछ ना कुछ ऐसा उनके दिमाग में डाला है जिससे कि बहुत, इतने सारे कार्ड नहीं लेंगी, एक भी ले लूँगी, फिर से करूँगी। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है जैसे आपसे दूर जाने के लिए उनके अपनों ने उनका लालच दिया था, किसी लालच में गए थे आपको छोड़ के और किसी मतलब कहीं उनको प्रॉफिट था, कहीं ना कहीं आपको बांध के कहीं अकेले छोड़ के चले गए थे ताकि आप अकेले रहो, ऐसे बंधन में बंधे रहो ताकि आप उनको बार बार याद करो, बार बार आप उनको हेल्प के लिए बुलाओ, आप उनको बार बार बुलाओ कि मैं ऐसे इतने पेन में हूँ, आप कहाँ हो, आ जाओ, मेरे को अकेले लाइफ फेस नहीं कर सकते हैं। ऐसे लग रहा है कि ऐसे सोच के गए थे ताकि वो आएंगे और जादूगर की तरह तुरंत फटाफट फटाफट ही आपको निकाल देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ऐसा लग रहा है कि उनको कभी ना कभी कोई ना, उनको जीतने की आदत है, हर लड़ाई वो जीतना चाहते हैं, उनको हारने की आदत नहीं है। उनकी एक ये आदत भी उनको परेशानी में डाल रही है। तो आज के डेट में ऐसा लग रहा है जैसे जजमेंट आ चुका है और जिस बंधन में आप बंधे थे वहाँ से आप निकल चुके हो। तो ये जो आप इस बंधन से निकल चुके हो, आपके हाथ खुल गए, आपकी आँखें की पट्टी खुल चुकी है क्योंकि ईश्वर ने आपको जजमेंट दे दिए हैं। तो ऐसा लगता है कि इस वजह से भी उनको बहुत गिल्ट फील हो रही है और कहीं ना कहीं फिर ऐसे लोग जिनका ब्रेकअप हुआ है या जो लोग दूर हैं, ऐसे लोग रियूनियन चाहते हैं, रियूनियन भी चाहते हैं, एक नई शुरुआत भी चाहते हैं और इसके लिए डे नाइट भगवान से, ईश्वर से, अपने गुरु से, जो भी आपके गुरुदेव हों उनसे मिलना चाह रहे हैं, उनसे मेहनत करना चाह रहे हैं क्योंकि उनके बस की नहीं है इस वक्त, वो नहीं उठा सकते हैं। जिन लोगों से मिल रहे हैं, जहाँ कहीं भी मिल रहे हैं, जो भी चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, सब मतलब ऐसे लग रहा है जैसे सब कचड़े में जा रहा है, कुछ भी उनसे नहीं हो पा रहा और उनको ऐसा लग रहा है कहीं आप उनके हाथ से ना निकल जाओ। तो अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, अब आपका लॉयल्टी मॉरलिटी उनको समझ में आ रही है। तब तक बहुत देर हो चुका है और उनके जो भी स्ट्रेटजी है वो सब आप जान चुके हो। इस वजह से भी वो बहुत शर्मसार हैं, इस वजह से भी भगवान से रोज़ प्रार्थना कर रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, क्यों है। उनकी वजह से जो भी है रिश्ते ख़राब हुए हैं। तो अब वो चाह रहे हैं कि एक नई शुरुआत हो इस रिश्ते की, एक फिर से एक मतलब रियूनियन हो जाए। एक दो बहुत सारे यहाँ पे आ रहे हैं ऐसे 3। तो जिनकी शादी नहीं हुई थी, शादी से पहले झगड़े हो गए हैं,
जो कॉफ़ी शॉप वाली मैं बोल रही थी या ऐसे भी हैं, तो भाई कॉफ़ी शॉप में तो है कोई रेड कलर के कपड़े पहने हैं, लेडी पहनी है कोई लड़की गर्ल्स, और घुटने तक है, वन पीस पहनी है, ऐसा है। और कॉफ़ी शॉप में उसके झगड़े हुए हैं, ऐसा नज़र आ रहा है कि वो निकल कर गई है। तो ऐसा उसका जो पार्टनर है वो बहुत शर्म में है, और वो मैरिज उसको लग रहा है कि ये मैरिज नहीं होगा, क्योंकि उसने जो चीज़ भी डिमांड की थी उसके साथ में बिफोर मैरिज उसने नहीं की है, उसकी जो इच्छाएं पूरी हुई है, तो उसको लग रहा है कि उसकी शादी टूट जाएगी, उसको ऐसा फील हो रहा है। और जहाँ कहीं भी उसको छोड़ के गया था या कुछ भी था, वो रो रही थी या कुछ भी थी निकल के, और वो उसको ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने पावर में आ चुकी है, जान चुकी है, पहचान चुकी है। तो उसको उसके अपने लवर का, पार्टनर का जो सच्चाई है देखो कैसे खुल के आ गया है, हैंगमैन। तो अब उसका जो पार्टनर है, अब जो पार्टनर है, गर्ल्स बोल रही थी ना देखो ये बॉयज आए हैं, तो अब उसके पार्टनर अब उल्टा लटक के भी उसको अगर लगे कि उसको मनाना है तो मनाए, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है कैसे मनाए। रिश्ते ऐसे लग रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं टूट जाएगी, ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि टूट जाएगी। तो मैरून कलर के जो, और देखो झगड़े फिर झगड़े, तो रिश्ते उसको समझ में नहीं आ रहा है, और बहुत तेज़ी से वो आना चाहते हैं। और मैरिज के लिए, जिनका मैरिज टूट गया हो, मैरिज के लिए रियूनियन चाहते हैं, जिनका एंगेजमेंट से पहले बात ख़राब हो गई है, जिनका आफ्टर एंगेजमेंट बात ख़राब हो गई है, वो सारे लोग जो भी कल रात में जिनकी जिनकी मैच कर रहा है, जिनकी जिनकी यहाँ तक तो ऐसे लग रहा है जैसे कि वो फिर से इसकी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप चाहें तो। क्योंकि वो तो चाह रहे हैं लेकिन अभी आप नहीं चाह रहे, तो अभी देखते हो कि आप क्या चाह रहे हो, अभी आप क्या चाह रहे हो। देखो बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स क्या चाह रहे हैं, मेरे व्यूवर्स क्या चाह रहे हैं, बताइए मेरे व्यूवर्स क्या चाह रहे हैं। प्लीज़ एक या दो कार्ड में देखूँ कि आप क्या चाह रहे हैं। तो आप नाराज़ हो अपने पार्टनर से, क्योंकि आपके पार्टनर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इसलिए भी अपने पार्टनर से नाराज़ हो, पर्सन से नाराज़ हो, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता है, और जो आपके साथ करते हैं, जो भी आपके साथ हुआ है, आपको लगता है इसकी आदत है, इसकी हॉबी है, इसीलिए मुझे भी यूज करना चाहते थे। ये डर आपको है, और इसीलिए आप जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और इसीलिए आप परमानेंट कमिटमेंट में नहीं आ रहे हो, ऐसा नज़र आ रहा है। क्योंकि आपको ये हैबिट बहुत बुरी लग रही है कि भाई सब कुछ चलेगा, ये नहीं चलेगा। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, आप चाहते हो उनको बहुत ज़्यादा हो, आप एक्सपीरियंस होल्डर भी हो, अपने तजुर्बा से जिए भी हो, दूसरे की कई बार ना दूसरे के एक्सपीरियंस से भी हम सीख लेते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप चाहते हो, लेकिन भाई आप पहल करना नहीं चाहते हो, आप पहल करना नहीं चाहते हो। कोई पहल करे तो भी परमानेंट कमिटमेंट जब तक ना हो, तो उसके लिए भी सोच रहे हैं। परमानेंट कमिटमेंट आ रहा है तो फिर भी सोच रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होगा कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो, और कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी शायद नहीं चाहती है। जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी फैमिली भी ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही है, आपकी फैमिली भी नहीं चाहती है। आपने शायद फैमिली में ये चीज़ें बताई है, और फैमिली में बताने के कारण आपकी फैमिली भी इस ऐसे व्यक्ति को, कोई किसी की भी फैमिली रिजेक्ट करेगी भाई, किसी की भी फैमिली रिजेक्ट करेगी। बट इस समय हम जो है बहुत अगले का हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है आपके साथ। एक फैमिली को कोई भी है ये कर रहे हैं, उनको भी ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं से हार्ट ब्रेक हुआ है, उनको भी कहीं ना कहीं बैक स्टेप हुआ है, और वो बहुत दुखी हैं इस वक्त में, क्योंकि उन्होंने जो किया उनका पछतावा अब बहुत बड़ा वाला पछतावा हो रहा है, बहुत बड़ा रिग्रेट हो रहा है। और कहीं ना कहीं आपके साथ एक रिश्ता चाहते हैं, और परमानेंट कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ एक रिश्ते में आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी फैमिली भी नहीं मान रही है इस रिश्ते के लिए। तो देखते हैं कि जिनको भी ये सारे रीडिंग रेजोनेट करते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए। तो जो लोगों का मैरिज भी 10 साल 20 साल ऐसा लग रहा है, 15 ईयर्स प्लस हो गया है, उनके लिए भी ये रीडिंग है। तो 15 ईयर्स प्लस वाले भी, 5 ईयर्स प्लस वाले भी देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि जिन किन्हीं को भी ये रीडिंग रेजोनेट किया है, कितना परसेंट किया आई डोंट नो, लेकिन जितना परसेंट भी किया उस हिसाब से देख लेते हैं कि आपको एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो आपके लाइफ में बहुत अच्छी चेंज आने वाली है, बिग हैप्पी चेंज।
तो अच्छी चेंज आने वाली है। ये समय जो भी है ऐसा नहीं रहेगा, समय ज़रूर चेंज होगा, ऐसा आपको जो है यूनिवर्स बता रहे हैं। तो इसीलिए आप खुश हो जाइए, आपके लाइफ में ज़रूर जो टाइम है वो टर्न ले रहा है, ठीक है। तो आपके लाइफ में तो अब क्या देखूँ, सक्सेस भी है, सक्सेस भी आपके पास आ रहा है। और एक अच्छी सी तो सक्सेस सिर्फ मैरिज और इसका नहीं आ रहा है। अब यहाँ से मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 7th हाउस मैरिज का भी होता है और 7th हाउस लक का, प्रॉपर्टी का एंड जॉब का, कैरियर का, बिजनेस का होता है। तो अगर आपकी मैरिज लाइफ अच्छी होगी तो ऑब्वियस आपका अर्निंग जो हाउस है वो भी अच्छा ही होगा। तो अगर आपके लाइफ में चेंज आ रहा है तो सिर्फ मैरिज में चेंज नहीं आएगा, बल्कि आपके कैरियर में भी चेंज आएगा। आप जहाँ कहीं भी सक्सेस चाह रहे थे वो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू, अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू व्यूअर्स।